अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे इत्तफ़ाक़ी दौलत के आने पे, जैसे लॉटरी लगना। दरिया जैसे रवां होते हैं, समंदर में रवानी है, उसके अंदर मछलियाँ होती हैं, उसके अंदर मोती होते हैं और बेशुमार ख़जाने होते हैं। लेकिन हर आदमी किस्मत आजमाई के लिए अगर वहीं पे जाल से मछली पकड़ने की कोशिश करे या कुंडे की से जो है मछली पकड़ने की कोशिश करे तो वो कामयाब नहीं जाते, सब नहीं जाते। कुछ लोग मछली पकड़ सकते हैं। अब जिन लोगों को मछली जिनकी पकड़ी जाती है, वो उनको समझो कि आठवां घर समझो कि एक्टिवेट होता है, यानी ऐसा रिज़्क़ जो कि कुदरत की तरफ से उनको इत्तफ़ाक़ी तौर पे मिलता है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी मछली पकड़ी नहीं जाती और वो निराश होके वापस आते हैं। हालांकि वही सामान, वही चीज़ें, वही आटा या केचुआ या दूसरी चीज़ें मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी एक जैसी चीज़ें भी इस्तेमाल करें तो भी कुछ लोगों को मछलियों का शिकार लगता है और कुछ लोगों को नहीं लगता है। जिन लोगों को मछलियों का शिकार नहीं लगता, समझो जो भी बंदा अपनी किस्मत आजमाई करता है और उन्होंने की भी होगी ऐसी, उनको मछली का शिकार नहीं लगता, तो समझो उनका आठवां घर एक्टिवेट नहीं है। यानी इत्तफ़ाक़ी तौर पे रिज़्क़ का आना, इत्तफ़ाक़ी तौर पे दौलत का आना, इत्तफ़ाक़ी तौर पे लॉटरी का लगना, वो घर उनका सोया हुआ है। अब आप कहेंगे कि लॉटरी के सैयारे होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, वो घूमते फिरते हैं और फिर उस लोकेशन पे आते हैं तो भी उस बंदे की लॉटरी नहीं लगती जो बंदा लॉटरी जिसका आठवां घर सोया होता है। अब जब आठवां घर ही सोया हुआ है तो लॉटरी नहीं लगती उसकी, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। यानी उसके किस्मत में ऐसे समझो कि इत्तफ़ाक़ी दौलत नहीं होती। तो इस हालांकि वही सयारा, दौलत का सयारा मुश्तरी आठवें घर में आ भी जाता है, लेकिन जिसका आठवां घर सोया हो, 8th हाउस जो है वो रेस्ट में हो, तो उसको वो पैसा या दौलत या इनकम नहीं मिलती इत्तफ़ाक़ी तौर पे। और आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोगों ने लॉटरी लगाई या कोई भी कारोबार किया, इत्तफ़ाक़ी तौर पे इतने रेट्स बढ़ गए उन एसेट्स के कि वो अमीर कबीर बन गया, यानी वो रिच मैन बन गया। तो ये जिन लोगों की लॉटरी नहीं लगती, जिन लोगों की एसेट्स नहीं बढ़ते, जिन लोगों का कारोबार समझो वो कर भी रहे हैं लेकिन उसमें तरक्की नहीं हो रही, तो कारोबार एक मेहनत है। और जबकि इत्तफ़ाक़ी आमदनी आना और प्रॉफिट का हासिल होना या लॉटरी का लगना, ये आठवें घर से ताल्लुक़ रखता है। आठवां घर जो है वो खजानों का निकलना, तेल पेट्रोल गैस का निकलना,
या किसी भी इत्फाकी आमदनी या इनकम को ज़ाहिर करता है। आठवां घर ही जो है लॉटरी का भी घर है। आठवें घर से ही लॉटरी निकल सकती है। तो इसको एक्टिव कैसे करना चाहिए? इसकी एक्टिव अगर आप आठवें घर से घर को एक्टिव करते हैं तो आपको इत्फाकी जो है आमदनी होगी, जहां से आपके वहम और गुमान में भी नहीं होगा। और ये इसका ताल्लुक़ जो है ये आठवें घर से स्कॉर्पियो से है। स्कॉर्पियो का स्टार जो है खुद अपना मार्स है। और मार्स की एक्सालेशन जो है वो कैप्रिकॉर्न में होती है, यानी मार्स स्टार जो है वो एक्सालेशन में जाता है कैप्रिकॉर्न में। हमें आठवें हाउस को एक्टिव करना है, तो अब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ तजर्बात होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा जो कि इसको एक्टिव कर दे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है जिसका आठवां घर एक्टिव नहीं है, जो कभी मछली का शिकार करने गया है तो वो उसका शिकार नहीं लगता, या अगर कभी समझो कि उसने परिंदों के शिकार की कोशिश की है तो उसमें भी नाकामी होती है, मछली के शिकार की कोशिश की है तो उसमें भी नाकामी होती है। तो ये सब इत्फाकी जो है सडनली जो है ये रिज़्क होते हैं, और सडनली रिज़्क उनको हासिल नहीं हो रहे तो वो बंदा इस चीज़ से तजर्बा हासिल कर ले कि उनकी एक्टिवेशन नहीं है। तो आप कैसे मालूम करेंगे कि इसका एक्टिव है या नहीं है? तो उसकी लॉटरी नहीं लगेगी, उसको सडनली पैसे नहीं आएंगे, उस बंदे या उसको जो है मछली का शिकार कम लगेगा या लगेगा ही नहीं, ज़्यादातर लगेगा ही नहीं। और उस बंदे का जो है वो अगर बर्ड्स का शिकार करता है तो उसमें भी उसको नाकामी होगी, यानी शिकार उसका कम होता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि आप लोग समझ जाएं कि आपका आठवां घर जो है वो एक्टिव नहीं है और आपको गैब से इमदाद, गैब से मदद या गैबी रिज़्क नहीं मिल रहा है। या दूसरे अल्फाज में ये कहें कि जो लोग दस्ते गैब की भी जो है अमल करते हैं और उसमें भी उनको नाकामी होती है, तो उसकी वजह भी यही होती है कि उनका आठवां घर जो होता है वो एक्टिव नहीं होता। जब आठवां घर एक्टिव होगा तो आपका अगर आप अमल पढ़ते हैं या करते हैं दस्ते गैब का तो उसमें कामयाबी हो जाती है। अब आते हैं कि इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बुनियादी जो है फ़िलासफ़ी यही है कि ऐसी चीज़ जिससे मार्स की दोस्ती हो, मार्स से जो फ़ायदा हासिल कर सके वो सदक़ात, वो रेमेडी करनी चाहिए जो आठवें घर से लाभ उठा सके। तो आठवें घर से अगर लाभ उठाना है तो हमें शम्स, सन, सूरज, आफ़ताब के सदक़ात या चीज़ें रेमेडी करनी हैं। तो शम्स, सूरज से ताल्लुक़ रखने वाली जो चीज़ें हैं वो पीला कलर होती हैं, ज़र्द कलर होती हैं। यानी अगर कोई ज़र्दा पकाकर, ज़र्दा मीठा चावल पीले कलर के वो अगर पका के बेहतरीन अंदाज में अगर वो डालता है पानी में, तो उसका आठवां घर जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और पीले रंग की बूंदी
पीले रंग की बूंदी से बने हुए लड्डू, ये सब जो है 8वें घर में डाले जा सकते हैं, लेकिन वो बूंदी या लड्डू मीठे होने चाहिए। इससे जो लोग दस्ते गैब का अमल करना चाहते हैं उनके लिए भी राह हमवार होती है, और वो लोग जो लोग ख़ास तौर पे लॉटरी वगैरह से दिलचस्पी रखते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, उनको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, उनकी लॉटरी नहीं निकलती, तो भी उनकी जो है लॉटरी निकल आएगी। और अगर दस्ते गैब का अमल पढ़ रहा है कोई, तो उसमें भी अगर ये इस तरह से करता है तो उसका दस्ते गैब का जो है वो अमल चल पड़ता है, और फिर उनको दस्ते गैब हासिल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये उलूम एस्ट्रोलॉजी और इल्म जफ़र के खुसूसी राज होते हैं, सब लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते, इस वजह से वो सिर्फ कोशिशें करते हैं, तो लॉटरी पे खर्चा करते हैं ज़्यादा और उनको फ़ायदा नहीं होता। तो सबसे पहले अपने 8वें घर को, 8 हाउस को जो है एक्टिव करें और उससे लाभ, फ़ायदा या प्रॉफिट हासिल करें। 8वें घर में 8वां घर जो है इसकी तादाद कितनी होनी चाहिए, तो 8वां घर उसका अदद 8 है, और अगर हम जो है सूरज का अदद निकालेंगे तो उसका 1 अदद है, तो 8 और 1 9, 9 में अगर आप डालेंगे तो भी बेहतर है, और 8 और अगर 1 को 10 कर दें तो फिर आप 18 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका वज़न कर सकते हैं, यानी 810 ग्राम या जो है 9 किलो 900 ग्राम, और इसके अलावा 18 केजी तक के आप मीठे चावल पका के डाल सकते हैं, और आगे आप अपनी हस्बे हैसियत उस रेमेडी को या सदक़ात को कर सकते हैं जितनी आपकी हैसियत है। चावल मीठे होने चाहिए, चावलों को जो रंग या कलर दिया जाएगा वो पीला होना चाहिए, और उसमें शक्कर या मीठा लाजमी होना चाहिए। फिर उसको जब आप दरिया, नहर या समंदर में डालेंगे तो वो नीचे ही खाली करेंगे, और उसको बर्तनों को धोकर फिर उन बर्तनों को वापस ले आएं। ये नहीं है कि आप आधा उसमें पड़ा हो आधा नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पे उन बर्तनों को धो के जब आप उसमें डाल के आएँ तो फिर वापस आएँ। इस तरह ये आपको जो है कम से कम 45 डेज़ करना है। कम से कम आप लोगों को 5 डेज़ यानी 45 दिन तक कम से कम आप लोगों को करना है, और फिर इससे आपकी 8वें घर से जो है एक्टिवेशन हो जाएगी, जिससे आप लोगों को इत्फाकिया पैसा आना, इत्फाकिया नफ़ा हासिल होना, इत्फाकिया कमाई होना, इत्फाकिया रिज़्क़ आना, गैब से रिज़्क़ आना, दस्ते गैब का हासिल होना, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये मुमकिन होती हैं। बहुत सारे दोस्त जो लोग इसके लिए 8वें घर को एक्टिव करना लाजमी होता है, चाहे आप वो दस्ते गैब का अमल करें, या अगर आप अमल नहीं भी करते, बग़ैर पढ़े हुए भी अगर आपका 8वां घर एक्टिव हो जाता है तो फिर बरकत का नज़ूल होता है और आपको पैसे आ जाते हैं। इसमें पढ़ाई का कोई अमल दखल नहीं है। वो मेरे भाई, वो दोस्त, वो बहनें जो कि दस्ते गैब का अमल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं,
انہوں نے ایسی کوششیں کی بھی ہوں گی، ریاضتیں کی بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی ناکامی ہوتی ہے، تو اس کا ایک بنیادی جو سبب ہوتا ہے وہ 8ویں گھر کا ایکٹیو نہ ہونا ہوتا ہے۔ جب آپ کا 8ویں گھر کا جو آپ کا 8ویں گھر کا ایکٹیو نہ ہونا ہے، اس وجہ سے آپ کو دست غیب حاصل نہیں ہو رہا، یعنی آپ کے پاس سامان بھی ہے، یعنی آپ نے عمل بھی کیا، آپ نے بخورات بھی جلائے، آپ نے اہتمام بھی کیا، لیکن وہ کامیابی نہ ہونا، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ آپ کا 8واں گھر ایکٹیو نہیں ہے۔ اب اس 8ویں گھر کو ایکٹیو کریں پہلے، اس کے بعد دست غیب کے عمل کے بارے میں ہم علیحدہ سے بتائیں گے کہ وہ عمل کس طرح سے میچ کیا جاتا ہے، کیونکہ دست غیب کے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں اور ان سب اعمال کو لوگ کرتے ہیں، کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، تو ان میں ایک تو ایکٹیویشن آف ایٹس ہاؤس ہوتی ہے، اور دوسری جو وجوہات ہیں وہ الگ سے ہوتی ہیں، تو جس وجہ سے کچھ لوگوں کو جو ہے کامیابی ملتی ہے اور کچھ لوگوں کو کامیابی نہیں ملتی۔ آپ لوگوں کو عمل تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، لیکن جب آپ اس میں ناکام ہوتے ہیں تو جو عمل دینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ اکثر کر کے پتہ نہیں ہوتا، موسٹلی they do not know that why their student is unsuccess، کہ ان کا شاگرد، ان کا طالب یا ان کی طالبہ کیوں ناکام ہے، اس کی کیا وجہ ہے، یہ وہ نہیں جانتے، صرف عمل دے دیتے ہیں۔ جبکہ ایک علمی بات جو ہوتی ہے وہ علیحدہ سے ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جب اوور علم کی ایک اسٹیپ ہوتی ہے، اس سے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ بنیاد کو سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا ڈھک کے باتیں کرنی پڑتی ہیں، یا وہاں اس لیول تک بات کرنے سے ہم بھی ہچکچاتے ہیں۔ تو دست غیب، لاٹری، اس کی بنیاد 8th ہاؤس کا 8ویں گھر کا ایکٹیویٹ ہونا لازمی ہے، وہ کریں تو آگے انشاءاللہ اس کے عملیات، اس کے طریقہ کار بھی ہم بتائیں گے۔ خدا حافظ۔